हेलो गाइज, तो कैसे आप सब। आज मैं जिस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मतलब जिस कैरेक्टर का आज हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो उस कैरेक्टर का नाम है सिड। ठीक है, वेकअप सिड। अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें से एक कैरेक्टर है सिड नाम का। तो रणवीर कपूर ने ये कैरेक्टर प्ले किया है और मैं आपको बोलना चाहूँ कि इतने अच्छे से उसने ये कैरेक्टर को प्ले किया है, मतलब मेरे ख्याल से बाकी कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं इस कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। तो एक कैरेक्टर जो है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके फादर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, और वो मतलब जो सिड नाम का जो कैरेक्टर है वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है और बाकी ना उसमें कोई क्वालिटीज़ है जो उसके पापा को या जो उसके रिश्तेदार को अच्छी, मतलब रिश्तेदार को तो इतना फिल्म में दिखाई नहीं गया है, या फिर उसके पापा को या उसके मम्मी को उसमें अच्छी लगती है। ठीक है, पर एक उसका होता है कि उसको फ़ोटोग्राफ्स लेना अच्छा लगता है उसके कैमरे से। वो हर वक्त किसी न किसी के फ़ोटोग्राफ्स लेता रहता है। पूरी मूवी में आपको ये दिखेगा कि वो हर कोई फ़ोटोग्राफ्स लेता रहता है उसके कैमरे से। ठीक है, तो उसमें क्वालिटी होती है एक। तो मेरे से पहले बताया कि उसके फादर जो होते हैं वो बहुत ही अमीर होते हैं और उसके ग्रेजुएशन का जब दिन होता है, मतलब जब मूवी के पहले इस एंड में मतलब स्टार्टिंग में दिखाया गया कि उसके लास्ट टाइम का सबका पेपर एग्ज़ाम होती है और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होती है सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और उसके फादर उससे कहते हैं कि अभी तो हमारी एग्ज़ाम हुई है और अब तुम ग्रेजुएट हुए हो, तो अब आकर आपने मतलब अपने जो बिजनेस है उनका उसमें एज अ जॉब करने वाला, मतलब एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाओ। तो पहले तो वो ना कर देता है, फिर उसके बाद में किसी न किसी तरीके से एक कार का लालच देके उसे अपने कंपनी में बुला लेते हैं और वहाँ पे वो 15 दिन कुछ तो काम करता है। ठीक है, और फिर वहाँ से चला जाता है, उसका मन नहीं लगता उस काम में और बाद में वो अलग अपना पैशन ढूंढने लगता है और उसमें से उसको एक दोस्त मिल जाती है। ठीक है, जो मुंबई में नई आई होती है, जिसका नाम होता है आयशा। तो आयशा सिड के कैरेक्टर के एग्जैक्ट अपोजिट होती है। उसके अपने लाइफ में गोल होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं और सिड उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। उसके लाइफ में ना कोई गोल होता है, ना कोई एम्बिशंस होता है। ठीक है, और ना ही उसका मतलब अब तक उसने ना ही कोई बड़ी अचीवमेंट की होती है लाइफ में। सिर्फ वो अपने पिताजी के पैसों पर ही अब तक ऐश कर रहा होता है। मतलब एक ये कह सकते हो कि एक को बिल्कुल इमेच्योर लड़का होता है वो, और दूसरी तरफ आयशा जो होती है वो बिल्कुल मैच्योर होती है, बिल्कुल उसके अपने गोल होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं और राइटर बनने के लिए आई होती है, मुंबई में अकेली आई होती है और इंडिपेंडेंट रहने का हर वक्त तो ट्राई कर रही होती है। और सिड तो अपने मतलब फादर के पैसों पर ही डिपेंड रहता है अब तक। ठीक है, और बाद में जब पता चलता है कि वो ग्रेजुएशन के मतलब फेल हो गया है और उसके सारे दोस्त आगे चले गए तो उसे बहुत बुरा लगता है और जब घर आता है तब भी उसकी मम्मी भी उसको डांटती है, उसके पिताजी भी उसको डांटते हैं और उस टाइम पे वो अपना घर छोड़कर निकल जाता है आयशा के घर रहने। ठीक है, अब आयशा एक रूम में रह रही होती है, वो वही रहने जाता है और आयशा उसको रहने देती है। ठीक है, फिर उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आगे चलकर बहुत कुछ मतलब प्यार भी हो जाते हैं उनमें। वो मूवी के एकदम एंड को दिखाया गया है। तो ये तो हुआ स्टोरी के बारे में। तो सिड के कैरेक्टर में बात करना चाहूँ तो सिड का जो कैरेक्टर है वो आज के जो यूथ है उसमें से 80 to 90% यूथ से मैच करता है। ठीक है, अभी तक के जो भी मेरे ख्याल से जो भी यूथ है, ठीक है, अभी मैं भी यंग हुई हूँ, तो इतने कैरेक्टर से वो मैच करता है। 85 to 90 कैरेक्टर से उससे मैच करते हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि किसी का भी ज़्यादातर जो यंग लड़के होते हैं उनके ग्रेजुएशन जब होता है उनके बाद भी उसे पता नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है, ना उसके कोई गोल होते हैं, ना एम्बिशंस होते। ठीक है, वो हर वक्त अपने मोबाइल में लगा रहता है। मतलब वो ये मूवी जो ज़माने में आई थी उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया वो नहीं था। ठीक है, इसलिए वो कैरेक्टर को इतना दिखा नहीं पाए, वरना वो भी उसको मोबाइल एडिक्ट ही दिखाते। हर वक्त जो पार्टी करता रहता है, सिर्फ अपने पिताजी के पैसे उड़ाता रहता है, ना उसे किसी गरीबी की कोई, मतलब वो कहते हैं ना हमको जाने जो वर्ड होता है। ठीक है, उसे ना पता है कि गरीबी क्या है, उसे पता नहीं कि दुख क्या है। ठीक है, पर जैसे वो एग्ज़ाम में फेल होता है तब उसे पता चलता है कि फेल्यूर क्या होता है। ठीक है, तब धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और जब उसे आयशा जैसी दोस्त मिल जाती है तब तो उसकी लाइफ मतलब बहुत ही चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आयशा ही होती है जो उसको एहसास दिलाती है कि तुम लाइफ में मतलब उसे आयशा बोलती है कि तुम अभी इमेच्योर हो, तुम अभी बच्चे हो। ठीक है, वो उसे वो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, उसके दिल को
लगता है और वो अपने लाइफ में गोल और एम्बिशंस ढूंढने निकल पड़ता है, उस मंजिल क्यों निकल पड़ता है। फिर वो मतलब जब वो अपने पिताजी का घर छोड़कर आता है तो वो आयशा को बोलता है कि तुम मेरे मतलब उसे लगता है कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उसकी ही गलती है, ठीक है, और पिताजी की कोई गलती नहीं है, ना उसके माँ बाप की कोई गलती है। तो उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि मैं ही कहीं ना कहीं गलत था। और फिर वो धीरे धीरे अपने आयशा को बोलकर उसके ऑफिस में एज ए इंटर्न ज्वाइन होता है एज ए फोटोग्राफ़र। और वहाँ का जो भी फोटोग्राफ़र होता है उस कंपनी में काम करने वाला, वो इसके खिंचे हुए फ़ोटो को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और इससे एज ए इंटर्न ज्वाइन कर देता है और उसके बाद में जॉब भी मिल जाती है उस ऑफिस में, ठीक है, उस कंपनी में एज ए फोटोग्राफ़र। तो कहीं ना कहीं आजकल के जो भी यंग लड़के होते हैं या जो भी लड़के होते हैं या जो भी इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं इस मूवी से रिलेट कर पाते होंगे अपने आप को, या मैं भी इस मूवी से अपने आप को खुद को बहुत रिलेट कर पाता हूँ, ठीक है, मतलब पाता था। अब तो मतलब एक उम्र होती ना, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके अगर आप कितने भी बिगड़े हुए इंसान क्यों ना हो, पर एक उम्र होती है, एक लाइन होती है, वो जब आप क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आपके गोल सेट करने पड़ते हैं, आपके एम्बिशन सेट करने पड़ते हैं, मतलब हर एक तो करने पड़ते हैं। आप पूरी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बिता सकते पार्टी करते हुए, मौज करते हुए, ठीक है, और ऐसे अगर बिताओगे तो यहाँ आपको फिर वैल्यू नहीं रहेंगी कुछ आपके जीवन में, ना आपके फ्रेंड्स आपका वैल्यू मतलब आपको वैल्यू देंगे, ना आपके रिलेटिव्स, ना आपके माता पिता, वो भी आपको कब तक मतलब पालेंगे, ठीक है। कभी ना कभी आपको एक स्टेप उठा के आपके फ्यूचर की और एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप आपकी सच्चाई से, आपके भविष्य से भाग नहीं सकते। वही इस फिल्म में भी दिखाया गया है, वही सिड का भी कैरेक्टर दिखाया गया है, सेम वैसा। तो शॉर्ट में कहना चाहूँ तो सिड का कैरेक्टर ऐसा है जिसके ज़िंदगी में कोई गोल एम्बिशंस नहीं है, ठीक है, हर वक्त पार्टी करते रहना, पर बाद में उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। उसके लाइफ में एक गोल सेट होता है एक फ़ोटोग्राफ़र होने का। बाद में वो भी एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने लगता है जब वो मतलब जब उसका एक गोल सेट हो जाता है, जब उसे एक जॉब लग जाती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया है कि जब वो जॉब ज्वाइन करने जाता है आपके फादर के कंपनी में, तब भी वो लेट होता है, या फिर वो बिल्कुल कोड ड्रेस जो होता है वो फॉलो नहीं करता जो कंपनी का होता है, वो फॉर्मली पहन के जाता है कंपनी में, सॉरी कैजुअली पहन के जाता है कंपनी में। तो एक तरीके से वो इस तरह का कैरेक्टर की जिसे जो भी पैटर्न बनाया है लोगों ने वो फॉलो करना पसंद नहीं है, ठीक है। सुबह उठो, नाश्ता करो, कंपनी में जाओ, कंपनी में वही दिन भर वही काम करो, फिर वापस आओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका एक क्रिएटिव माइंड है जो कि फ़ोटोग्राफी में हमको देखने को मिलता है। वही कहीं ना कहीं उसके बचपन की मतलब जो भी फ़ोटोग्राफी जो उसका पैशन होता है, कहीं ना कहीं वही उसके लाइफ चेंज करने में हेल्प करता है बहुत, ठीक है। तो ये उसके कैरेक्टर के बारे में था। अगर आपको ऐसे कोई कैरेक्टर एक्सप्लेन करवाने हो मुझसे, या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कोई कैरेक्टर के एनालिसिस पर वीडियो बनाऊँ, तो बिल्कुल ज़रूर उस कैरेक्टर का नाम नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझ में मेरी वीडियो में तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।